Okay, so as I was saying कि last class में yesterday we started with the concept of solving limits. ठीक है, कैसे हम लिमिट्स को सॉल्व करेंगे और बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से we need algebraic limits कैसे सॉल्व किया जाता है. Then after algebraic limits we have trigonometric limits. mainly इन्हीं दोनों पे हमें वर्क करना होता है. ठीक है, algebraic limits के अंदर you have GIF, greatest integer function, modulus function, ये सारी चीजें आएंगी. तो मैंने आप लोग को एल्जेब्रिक लिमिट्स का सिंपल सा तरीका बताया था कि सबसे पहले तो आप लिमिट में वो वैल्यू पुट करके देखोगे. ठीक है, लिमिट में वैल्यू पुट करके देखोगे, अगर वो एक डिटर्मिनेट वैल्यू आ रहा है, एक फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, तो वही आपका लिमिट होगा. लेकिन अगर आपने लिमिट में उस वैल्यू को पुट किया जिसपे लिमिट कैलकुलेट किया जा रहा है फंक्शन में, और अगर वो एक फाइनाइट वैल्यू नहीं आता है, तो इन दैट केस आप क्या करोगे, आपको फिर ऑप्शंस देखने पड़ेंगे. क्या वो 0/0 का फॉर्म बन रहा है? इफ यू रिमेंबर, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर वो एक 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, ठीक है, अगर वो 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, देन द हाई चांसेस आर कि वो ऊपर नीचे एक कॉमन फैक्टर है जिसके कारण 0 बन रहा है. तो आप लोगों को फैक्टराइज करने के लिए बोला गया था, राइट? गुड मॉर्निंग दीक्षा. तो हमने कल के क्लास में इन दोनों पे काम किया था और इसके बाद मैंने आप लोगों को लगभग 10-12 क्वेश्चंस का होमवर्क दिया था. ठीक है, एक बार जल्दी से उन होमवर्क्स को डिस्कस कर लेते हैं. तो एक बार आगे बढ़ता हूं, कुछ बीच के भी क्वेश्चंस थे. अच्छा, ये वाला भी मैंने आई थिंक कल नहीं किया था, तो आई थिंक सबने ट्राई कर लिया होगा. लिमिट x अप्रोचिंग 3 x + 3, यहाँ पे ऐसे x + 3 है, तो आप यहाँ पे सीधा सब्स्टिट्यूशन करोगे तो 3 + 3 कितना हो गया? 6. सिंस इट इज अ फाइनाइट नंबर, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, लिमिट x अप्रोचिंग पाई x - 22/7, x अप्रोचिंग पाई x - 22/7. अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दैट वैल्यू, दैट फंक्शन इज इन स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है? तो स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को. तो दिस इज गोइंग टू बी पाई माइनस 22/7. ठीक है, इस तरीके से. अब इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 से थोड़ी सी ज्यादा होती है ना. पाई की वैल्यू 22/7 से थोड़ी सी ज्यादा होती है. तो कहने के लिए दिस विल बी समथिंग लाइक 0.xy. एग्जांपल दे रहा हूं, 0.ab टाइप हो सकता है, 0. समथिंग. जब आप उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोगे, तो वो कितना हो जाएगा? 0.1, 0.2, 0.3. इन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू कितना होगा? टेल मी इन द चैट बॉक्स स्टूडेंट्स. 0, राइट? ओके, अब आते हैं थर्ड वाले पे. थर्ड वाले में आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रही होगी? बिकॉज ये पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है, x अप्रोचिंग 1 है. तो गाइस, कहने के लिए फिर पाई आर स्क्वायर तो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर को एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हो, राइट? तो इफ इट इज अ कांस्टेंट, तो आपका लिमिट पुट करोगे, कहीं जगह नहीं है ना. हम ये कह सकते हैं कि x के साथ पावर 0 लगा हुआ है. मान लीजिए ना, x के साथ पावर 0 लगा हुआ है, तो 1 to the power 0 1 ही रहेगा. तो इसीलिए इस लिमिट का आंसर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. व्हाट कुड हैव बीन द अदर क्वेश्चन? हो सकता है शायद यहाँ पे प्रिंटिंग एरर हो. तो लिमिट यहाँ पे पाई आर स्क्वायर के जगह पे, या मान लो पाई आर स्क्वायर ही लिखा था, यहाँ पे x अप्रोचिंग 1 के जगह पे r अप्रोचिंग 1 लिखा हुआ है, जस्ट इन केस. तो नाउ वी हैव टू फाइंड द लिमिट ऑफ पाई आर स्क्वायर व्हेन r इज अप्रोचिंग 1. आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? चैट में बताओ. व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? एग्जैक्टली अनिमेश, गुड. बाकी लोग? रोशन सही है, आर्यन सही है, सौरभ ठीक है, बाकी लोग? रिवांश गलत है, अभिषेक सही है, दीक्षा 22/7 नहीं बोलोगे, यहाँ पे पाई बोलोगे.
देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, आर की वैल्यू आप 1 सब्सटीट्यूट करोगे ना, आर की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करोगे। रोहित सही है, अनुष्का सही है। तो जब हम r की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी पाई इंटू 1 का स्क्वायर, दिस विल बी पाई इंटू 1 का स्क्वायर। पाई इंटू 1 का स्क्वायर कितना होगा, अल्टीमेटली दैट विल बी इक्वल टू पाई, है ना, अल्टीमेटली दैट विल बी इक्वल टू पाई। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन अगर लिमिट में हमारा वेरिएबल जो है x के जगह r होता। थर्ड वाले में क्या था, x दिख नहीं रहा था फंक्शन के अंदर, तो वो आप एक तरीके से फंक्शन को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। नीचे वाले में r दिख रहा था तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो आई थिंक इतना तो आप लोगों को फील आ गया होगा कि सबसे पहले वी विल गो विद सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में इफ वी कम अक्रॉस अ फाइनाइट वैल्यू दैट विल बी आवर आंसर, बट इफ इट इज नॉट अ फाइनाइट वैल्यू देन वी विल थिंक अबाउट समथिंग एल्स। यस अनिमेश, देखा हूं, जा रहा हूं। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन हमने कल की क्लास में किए हुए थे। होमवर्क पे चलते हैं ना, ये रहा होमवर्क। तो गाइज एक बार आप लोग मेरे को चैट बॉक्स में क्वेश्चन भेज दो, कौन से क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुआ है। अनिमेश ने भेजा है 4, 7, 9, 11, 10, 11। तो मैं 4 से शुरू करता हूँ डिस्कशन करना। ओके, चैट में एक बार भेज दो, फिर मैं शुरू कर देता हूँ। मेनली जो मुझे दिख रहा है कि 10, 11 बहुतों का है। आर्यन ने 12 भेजा है, तो 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन तो आ चुके हैं सॉल्व करने के लिए। हरियप हर्षित, तुम तो कल की क्लास में थे नहीं, तुम्हें तो पता ही नहीं चल रहा होगा है। यस सर। रिकॉर्डिंग भी अपलोड किया था, क्लास मैसेज भी डाला था। ये बस शो करता है हर्षित कि आप कितने ज्यादा अटेंटिव हो। ग्रुप पे अगर मैसेज भी देखा होगा ना मेरा कि मैंने क्लास का मैसेज भेजा होगा, और कोई सरप्राइज क्लास तो था नहीं कि सरप्राइज आज ये क्लास होने वाला है। परसों के दिन बताया हुआ था। बट एनीवेज, ओके। सो मेनली जो चैट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन आए हैं, द क्वेश्चन नंबर्स आर 4, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। 4 के बाद 7 से 12 पूरा करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। 4 में कह रहा है लिमिट x अप्रोचिंग 1 है गाइस, ठीक है। दिस इज x अप्रोचिंग 1। ऊपर ax² प्लस bx प्लस c है, नीचे cx² प्लस bx प्लस a है। ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है। तो व्हाट शुड बी माय अप्रोच, आई शुड स्टार्ट विद सब्स्टिट्यूशन। और ऐसे भी यार मैंने 2 ही मेथड आपको पढ़ाया, सब्स्टिट्यूशन और फैक्टराइजेशन, उन्हीं में से कोई एक लगना है। स्टार्टिंग करेंगे सब्स्टिट्यूशन से। तो जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करोगे तो a इंटू 1 स्क्वायर तो a ही हो जाएगा, b इंटू 1 तो आपका b ही हो जाएगा, और प्लस c। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में c इंटू 1 स्क्वायर c ही रहेगा, b इंटू 1 आपका b रहेगा, और प्लस a रहेगा। तो अल्टीमेटली देखिए ऊपर a प्लस बी प्लस सी बन रहा है, नीचे a प्लस बी प्लस सी बन रहा है। क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन देख रहे हो, a plus b plus c is non-zero. It is very important that they mention that it is non-zero, because अगर वो जीरो की पॉसिबिलिटी है तो आप ऊपर नीचे से कैंसिल नहीं करते। कैंसिल क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज जीरो अगर होता है तो 0 बाई 0 को कैंसिल करके आप 1 मानोगे ना फिर तो सॉल्व करने के दौरान, जो कि डिफाइन नहीं है मैथ्स में। तो क्वेश्चन ने आपको ये इसलिए मेंशन कर दिया बिकॉज 10, क्योंकि ये दोनों नॉन जीरो है तो आप इसको कैंसिल करके इसकी वैल्यू लिख सकते हो 1। So the answer of question number 4 will be 1. Am I clear? कोई दिक्कत है किसी को तो प्लीज अनम्यूट करके पूछे। हाँ अंशु, तो कैंसिल, अंशु जब कैंसिल कर दिया था तो 1 हो गया ना फिर वो। सौरभ आपका डाउट था, अनुष्का आपका डाउट था, क्या ये चीज क्लियर है? अनिमेश क्या ये चीज क्लियर है? क्लियर सर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 में ना
ध्यान रखिएगा, वी हैव अ ब्रैकेट देयर। कौन सा ब्रैकेट है ये? अपना GIF वाला, ठीक है। तो मैं इसको बगल में सॉल्व कर देता हूँ। सो नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 7, जब आप पुट करते हो ना x के जगह पे 0 पुट कर, सॉरी x के जगह पे जब पुट 2 पुट कर रहे हो तो वो क्या हो जा रहा है? आई थिंक सबने इतना तो किया होगा, 2 स्क्वायर माइनस 4, तो ऊपर 0 बन रहा है, नीचे 2 का 0 क्यूब। by 0 आ रहा है। ओके 2 का क्यूब 8 8 और नहीं ये शुभम सर 0 by 0 आया। 0 by 0 आ रहा है, राइट। तो गाइस जब आप एक सिंपल ऊपर पॉलिनोमियल है नीचे पॉलिनोमियल है और जब वो 0 by 0 आता है तो आपको क्या पता चलता है? आपको ये पता चलना चाहिए कि आप उस न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर सकते हो और उसमें एक फैक्टर क्या होगा? x माइनस 2 होगा। कैसे पता चलता था? ये जो यहाँ जो लिमिट होती है, ये जो लिमिट होती है ना, यहाँ पे क्या लिमिट दिया हुआ है फिलहाल? x अप्रोचिंग 2 दिया हुआ है। तो आपको बोला जाता है कि यहाँ पे जो भी नंबर है, 2 है, -2 है, जो भी है, आप उसको x के साइड ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? x के साइड ले जाओगे तो बन जाएगा x माइनस 2। तो आप लोगों को क्या काम करना चाहिए अभी? जो हमारा न्यूमरेटर है x स्क्वायर माइनस 4, जो मेरा न्यूमरेटर है x स्क्वायर माइनस 4, अच्छा ये तो सिंपल है वैसे न्यूमरेटर वाला, बिकॉज ऊपर तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा कुछ बन रहा है, ठीक है। तो देखिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। तो ऊपर हमारे पास क्या है? ऊपर है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है स्टूडेंट्स। अरे फिर अगर आप डिनोमिनेटर को देखते हो तो डिनोमिनेटर में तो सबसे पहले आई थिंक सबने फील किया होगा कि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x, तो x कॉमन लिया जा सकता है। x कॉमन लिया जा सकता है तो क्या बचा? क्या बच रहा है x कॉमन लेने के बाद? सौरभ, x कॉमन लेने के बाद उसके अंदर क्या बच रहा है? चलो ये वैसे तो निखिल से पूछा, निखिल का डाउट है, या अभिषेक आप बताओ। अगर डिनोमिनेटर में अभिषेक आप x कॉमन लेते हो तो आपके पास क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ये किसी का स्क्वायर होता है क्या? सर 4 होगा, 4x नहीं। ये किसी का स्क्वायर होता है? x माइनस 2 का है ना, x माइनस 2। राइट। तो देखिए रोशन कितना आंसर आया था इसका? तो इसका तो डिनोमिनेटर में 0 आता है। वेरी गुड वेरी गुड, एग्जैक्ट 0 की अप्रोचिंग 0। सर एग्जैक्ट 0 नहीं, एक्चुअली जब सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो एग्जैक्ट 0 आ रहा है, बट हमारा वैल्यू तो अप्रोचिंग रहेगा ना। तो यहाँ पे होने वाला क्या है? यहाँ पे देखिए एक x माइनस 2 और एक x माइनस 2 कट गया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, जब आप यहाँ पे बचा क्या हमारे पास? ऊपर हमारे पास बचा x प्लस 2, नीचे हमारे पास बचा x इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। लिमिट x अप्रोचिंग 2। ये एक अच्छा क्वेश्चन है सबको सीखने के लिए। अब अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो, आप अब यहाँ पे अगर लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, ठीक है, तो x प्लस 2 ऊपर क्या है? ऊपर बन रहा है कहीं ना कहीं 4, नीचे क्या हो रहा है? तो 2 इंटू 0, नीचे हो रहा है 2 इंटू 0। अच्छा, जब डिनोमिनेटर में 0 को अप्रोच कर रहा होता है तो हमारा ये क्या बोलेंगे? लिमिट को क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे रोशन? सर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ना। कहीं ना कहीं ये वैल्यू जब हमने पुट किया है,
अगेन इन्फिनिटी इज आल्सो अनडिफाइंड, बट राइट नाउ इसका लिमिट क्या बोलोगे आप? लिमिट बोलोगे कि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। याद कीजिए जब हम लोग बात कर रहे थे, सर लेकिन एग्जैक्ट जीरो आ रहा है तो हम कैसे कर सकते हैं कि मतलब अगर जीरो के करीब कोई नंबर लेते तभी ना। तो नहीं आप अल्टीमेटली अप्रोच किसको कर रहा है हमको वो देखना है ना, अप्रोच किसको कर रहा है। अब आप बताओ रोशन, क्या ये एग्जैक्टली जीरो होगा? ऑब्वियसली नहीं होने वाला ना, ये जीरो के बहुत क्लोज होगा, बिकॉज आप वो प्रोसेस में फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। जो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोसेस किया था, क्या सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोसेस हमें यही बता रहा होता है कि वो अप्रोच किसको कर रहा है? तो जैसे कि हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया, जब अगर मैं इस केस की बात करूं, इस केस में अगर हम सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारा न्यूमरेटर कहीं ना कहीं 4 को अप्रोच कर रहा होगा, है ना? हमारा यस सर समझ गया। हमारा ये 2 को अप्रोच कर रहा होगा, ये हमारा 0 को अप्रोच कर रहा होगा। तो एक तरीके से ये कह सकते हो कि ये पहले तो कैंसिल कर दिया, ऊपर 2 बनेगा कुछ, तो ये कहीं ना कहीं 2 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग होगा। आप बताओ कि न्यूमरेटर, अब यहाँ पे ड्राइविंग फैक्टर कौन होने वाला है? ड्राइविंग फैक्टर विल बी द यस सर डिनोमिनेटर। तो पूरा डिनोमिनेटर। पूरा लिमिट को ये किस तरफ अप्रोच करवाएगा? इन्फिनिटी को अप्रोच करवाएगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, इज दिस क्लियर अनिमेश? बाकी लोग 7 में जिन जिन को दिक्कत थी, क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभिषेक, निखिल, रोहित, इज द लॉजिक क्लियर? हमने सब्स्टिट्यूट किया, हमने सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखा कि ऊपर तो नंबर आ रहा है और नीचे हमारे पास 0 अप्रोचिंग की जैसा है। तो जो कल की क्लास में जब हम डिटर्मिनेंट फॉर्म के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो इफ यू रिमेंबर वहां पे एक ऐसा सिचुएशन आया था। तो यहाँ पे हमारा ड्राइविंग फैक्टर कौन होता है? हमारा ड्राइविंग फैक्टर होता है डिनोमिनेटर। तो दैट विल ड्राइव द एंटायर लिमिट टुवर्ड्स इंफिनिटी। ठीक है, चलो ग्रेट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। गाइस मतलब ना इस तरीके की जब क्वेश्चन थोड़े से और करोगे ना आज की क्लास के बाद, देन इट विल गेट मोर क्लियर। कभी कभार थोड़े से मन में डाउट्स वगैरह रहेंगे, बट इट्स कंप्लीटली ओके। इट्स नॉट एन इजी टॉपिक एट ऑल। ये सब टॉपिक ये आर्ट्स वाले स्टूडेंट देखकर सुसाइड कर लेंगे, यहीं पे आप लोगों का दबदबा बनता है। ओके, सो नाउ आई थिंक यहाँ पे भी वही इशू हुआ होगा। आपने जब इसको सब्स्टिट्यूट किया तो क्या ये 0/0 आ रहा था? आई थिंक यस ना। तो लॉजिक विल रिमेन द सेम ना स्टूडेंट्स। आपको यहाँ पे x - 5 विल बी अ फैक्टर। x - 5 से डिवाइड करो न्यूमरेटर को, x - 5 से डिवाइड करो न्यूमरेटर को, x - 5 से डिवाइड करो डिनोमिनेटर को। तो मुझे दिख रहा है कि ये नीचे तो बन जाएगा x - 1 और ऊपर आएगा एक x आएगा, x² हो गया -5x x - 4। -4। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो जब आप न्यूमरेटर में देखो, इफ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, जिनको क्वेश्चन नंबर 8 में दिक्कत हुई है, प्लीज ये ध्यान में रखिएगा कि जब आप वैल्यू पुट कर देते हो, ठीक है निखिल ध्यान रखना इसको, जब आप वैल्यू पुट कर देते हो और वो 0/0 का फॉर्म बनता है, देन 100% देयर इज अ फैक्टर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमने x - 2 ऊपर नीचे से कैंसिल किया, यहाँ पे आपका 0 आ रहा था जिसके कारण वो भी खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। x - 5 x - 5 विल गेट कैंसिल। तो फाइनली ऊपर x - 4 बन रहा है, नीचे x - 1 बन रहा है। अब वो x का वैल्यू 5 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज अगेन द सेम लॉजिक। ऊपर है x⁴ - 9, x के जगह पे √3 रखोगे तो √3⁴ इज 9। तो 9 - 9 न्यूमरेटर 0 हो रहा है एंड आई थिंक डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है क्या? यस सर, डिनोमिनेटर भी 0। एक मिनट, डिनोमिनेटर अभी तो शायद 0 नहीं हो रहा है। हाँ सॉरी, यस डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है। तो न्यूमरेटर भी 0 है, डिनोमिनेटर भी 0 है। व्हाट शुड कम फ्रॉम दिस कि हम इसको फैक्टराइज कर पाएंगे। आपको कैसे फैक्टराइज करना है? डिवाइड कर लो ना, क्यों दिमाग लगाना है? मान लो आप क्या करना चाहते हो, वैसे ऊपर वाला तो a² - b² के फॉर्म में ही बन रहा है, बट लेट्स से जस्ट इन केस किसी को भी दिक्कत हो रही है तो वो क्या करेगा, x⁴ - 9 जो है, आप इसको किससे डिवाइड करोगे? x - √3। ये देखो x अप्रोच कर रहा है √3 को, तो x - √3। ठीक है,
अब यहाँ पे आप पहले आपका क्या आएगा, ये आएगा x का क्यूब, तो ये x पावर 4 होगा माइनस ये होगा, ठीक है। दूसरा चीज, ये डिवीजन आपको पता है 9th में करते थे। साथ ही साथ प्लीज ऑलवेज कीप एन आई फॉर यूजिंग द क्या कहते हैं उसको, फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म। हाँ, मतलब जितना हो सके आइडेंटिटीज को यूज करो। जैसे ऊपर की अगर हम बात करें तो x to the power 4 minus 9 I can write it as a square minus b square because this is something like x square का whole square minus 3 का square का whole square, क्या करो 3 का square है ये, so it is like a square minus b square. And now what is a square minus b square? So that is a plus b, a के जगह पे आपका x square है, b के जगह पे आपका 3 है, तो a plus b into a minus b। अब फिर से देखो सेकेंड वाला जो फैक्टर है दैट इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस, अरे यार सर x का हाँ होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा, एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा तो उसने मस्त अपना कैमरा ऑन किया है, खुद को देखा है। तो a स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल सर फोन हैंग करता है ना तो अपने से अनम्यूट हो जाता है कैमरा ऑन है। अलग अलग फोन है आपका। बाकियों का ऐसा नहीं सुनना। 3 साल से यूज कर रहे हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3, सॉरी एक्स प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस रूट 3, ठीक है। तो ये मेरा फैक्टर बन गया। तो आप देखिए अगर हम न्यूमरेटर का बात करें तो न्यूमरेटर में लिखाएगा अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस रूट 3। अब डिनोमिनेटर पे आ जाओ। नोटिस कि मैं जब स्क्वायर वाले होते हैं ना तो मैं बहुत आसानी से कर लेता हूँ। मैं एक बार चाहता हूँ कि वो लोग आप ट्राई करो। सबसे पहले क्या करो, उस फैक्टर को लिख लो। तो क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि एक फैक्टर मेरा x माइनस रूट 3 है, तो आप पहले उसको लिख लो, ठीक है। अब आपका जो सेकेंड ब्रैकेट में जो टर्म आएगा, तो कोशिश क्या होती है, मैं कैसे करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले जो पहला टर्म है ना, जो सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म है, वेरिएबल के ऊपर जो सबसे ज्यादा पावर वाला टर्म है, मैं वो लाने की कोशिश करता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे मैं किसका हेल्प लूंगा, मैं हेल्प लेता हूँ पहला टर्म का जिसके ऊपर वेरिएबल लगा हुआ है। तो आप ही बताओ स्टूडेंट्स कि x के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें ताकि x स्क्वायर आएगा, x। तो यहाँ पे x लिखना, यहाँ पे x लिखना। अब आप बताओ कि जब आपने यहाँ पे x लिखा है, इमेजिन करना थोड़ा सिचुएशन को, तो ये x तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर बन गया, लेकिन ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, माइनस रूट 3x बनेगा, माइनस रूट 3x बनेगा। लेकिन आपको कितना रूट 3x चाहिए, आपको चाहिए प्लस 4 रूट 3x। अभी कितना बन रहा है, माइनस रूट 3, तो कहने के लिए -1 बन रहा है अभी, और हमको प्लस 4 पे जाना है। तो -1 बन रहा है, अब प्लस 4 पे जाना है, तो आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा बताओ। -1 से +4 पे जाना है, सिंपल नंबर लाइन पे कितना आ गया, 5 यूनिट पे जाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लगाओगे प्लस, क्योंकि हमको जोड़ना है तो हम प्लस करेंगे, प्लस कितना 5, लेकिन 5 से काम नहीं होगा, इट हैज टू बी 5 रूट 3, है ना। तो क्या होगा गाइस, ये इसके साथ माइनस रूट 3x बना, ये इसके साथ 5 रूट 3x बना, तो 5 रूट 3x माइनस रूट 3x कितना हो जाएगा, 4 रूट 3x हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन इस तरीके से अरेंज होते हैं कि अगर आप दो टर्म्स को अरेंज करते हो, तीसरा टर्म खुद ब खुद निकल कर आता है। तो तीसरा टर्म क्या होता, ये माइनस रूट 3 इंटू 5 रूट 3। तो 5 रूट 3 को जब आप माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा 3, 5 इंटू 3 बन जाएगा 15, ठीक है। तो ट्राई करना एक बार इसको, नहीं तो आप नॉर्मल डिवीजन कर सकते हो। कंसीडर दिस एज योर डिविडेंड,
this as the divisor, you will get this as the question. ठीक है? So after we are done with this, आप देख सकते हो कि x minus root 3 कैंसिल आउट हो गया. तो जिस फैक्टर के कारण 0 बन रहा था ना, क्योंकि वहीं पे देखो x के जगह पे जब आप √3 रख रहे थे तो √3 minus √3 0 हो रहा था, तो फैक्टर गायब हो गया. फैक्टर गायब हो गया, अब आपको क्या करना है, x के जगह पे सिंपल √3 रख लीजिए. तो अगर मैं यहाँ पे x के जगह पे √3 रख लेता हूँ, तो पहला वाला बन जाएगा 3 + 3 6, अगला बन जाएगा 3 + √3 आपका 2√3 डिवाइडेड बाय नीचे √3 + 5√3, तो ये हो गया आपका 6√3. ठीक है? तो अल्टीमेटली अगर यहाँ देखोगे तो एक √3 कैंसिल, एक 6 कैंसिल, और इसका आंसर आ जाएगा 2. Am I clear to everyone? आपको ऊपर फैक्टराइज करना था, नीचे भी फैक्टराइज करना था. फैक्टराइज करने में अगर दिक्कत होती है स्टूडेंट्स, आप सीधा मिडिल डिवीजन पे उतर जाओ. डिवीजन में हमेशा यू विल गेट द आंसर. ठीक है? So Animesh, Anshu, this was your doubt, is it clear? Anshu, क्या ये चीज क्लियर है? यस सर. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया. अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे. 10 पे भी किसी ने डाउट दिया है क्या? 10 में अनुष्का, 10 में देखो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम कैलकुलेट करते हैं बहुत अच्छे से फंक्शन, ये अभी आप जो बोर्ड्स में भी जो आते हैं ना, वो फंक्शन इस तरीके से आते हैं कि यहाँ से लेके इस इंटरवल में फंक्शन का डेफिनेशन अलग है, अलग इंटरवल में फंक्शन का डेफिनेशन अलग है. तो जैसे ये एक छोटा सा उस तरीके का क्वेश्चन है. यहाँ पे क्या कह रहा है, जब x का वैल्यू 0 नहीं है तब आपका फंक्शन आउटपुट क्या देगा, 1 देगा. और जब आपका x का वैल्यू 0 है तब आपका फंक्शन आउटपुट क्या देगा, 0 देगा. तो जब अनुष्का आप यहाँ पे लिमिट ये कैलकुलेट करने जाओगे, ठीक है, लिमिट ऑफ fx x अप्रोचिंग 0, तो यहाँ जब LHL कैलकुलेट करोगे तो LHL कैलकुलेट करने में हम x को 0 को लेफ्ट से अप्रोच करेंगे. बट कभी भी 0 होता है क्या वैल्यू? नहीं ना, 0 से थोड़ा सा छोटा ही रहेगा. इट कैन बी -0.9, सॉरी -0.1, -0.2 अप्रोक्सीमेटली. बट क्योंकि जो इनपुट है उसमें से कोई भी 0 नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका कितना निकल कर आएगा, उस हिसाब से लेफ्ट हैंड लिमिट विल कम आउट टू बी 1. बोलो, ये समझ में आ रहा है क्या? आर यू देयर? यस सर. और RHL में भी लॉजिक विल रिमेन द सेम, because now we are going to approach 0 from the right hand side. तो 0 को जब राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो 0.1, 0.2 इस तरीके के वैल्यूज होंगे. अब क्योंकि कोई भी वैल्यू 0 नहीं होने वाला है, तो आपका फंक्शन आउटपुट क्या देगा, 0, 1 देगा ना, 1 देगा, क्योंकि जब 0 होता है तब 0 है, लेकिन जब 0 नहीं होता है तब 1 आएगा. तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आया है, हमारा राइट हैंड लिमिट भी 1 आया है. और जब दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइनाइट नंबर आता है और सेम आता है, तब हम क्या कहते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जब आपका x इज लेस देन 1, जब x लेस देन 1 है तो फंक्शन है a प्लस bx. जब x ग्रेटर देन 1 है तो आपका फंक्शन है b माइनस ax. और जब x का वैल्यू इक्वल टू 1 है तो आपका फंक्शन का आउटपुट है 4. ओके, सो देखिए, सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग 1 fx की बात कर लेते हैं. अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि जब हम सिंपल लिमिट लिख रहे होते हैं, x अप्रोचिंग 1 f of x, हमने 1 के ऊपर नहीं प्लस लगाया ना ही माइनस लगाया. इससे आपको क्या पता चलना चाहिए, इससे आपको ये पता चलना चाहिए कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और इसका राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों क्या है, सेम है. तो मेरा अगला यहाँ पे स्टेटमेंट साथ में क्या आएगा, मेरा अगला स्टेटमेंट साथ में आएगा लिमिट x अप्रोचिंग 1 माइनस a प्लस 1 माइनस के लिए हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, a प्लस bx हो जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 1 प्लस के लिए हमारा लिमिट क्या हो जाएगा, b माइनस ax हो जाएगा. बोलिए, क्या ये स्टेटमेंट में किसी को डाउट है स्टूडेंट्स? सर यहाँ पे x अप्रोचिंग क्या लिखा हुआ है, 0.1 या फिर 0.1? 0.1 लिखा हुआ है. ठीक है, बाकी लोग कोई डाउट है यहाँ पे? रितेश,
इस पॉइंट पे कोई दिक्कत? ये चीज सबको क्लियर है ना कि जब ये लिखा हुआ रहता है तो इनडायरेक्टली आपको ये पता चल जाता है कि इस यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू दोनों सेम है। आई थिंक दिस इज क्लियर। कैसे पता चलता है? क्योंकि वो x अप्रोचिंग 1 जो है उसका डायरेक्शन नहीं क्लियर करता है। डायरेक्शन क्लियर नहीं करता मतलब बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों डायरेक्शंस से हमारा वैल्यू सेम आने वाला है। दोनों डायरेक्शन से हमारा वैल्यू सेम आने वाला है। अच्छा, सबको 0 1 के कारण दिक्कत हुई थी। ओके ओके, ठीक है, चलो मैं बाकियों के लिए सॉल्व कर देता हूं। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, सिंस इट्स एन प्रॉपर एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल टाइप है तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे। तो वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, a प्लस बी एक्स यहाँ आएगा, यहाँ पे क्या आएगा b माइनस ए एक्स आएगा, और ये सबकी सब वैल्यूज किसके बराबर है, तो f ऑफ 1 के बराबर है। f ऑफ 1 का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1, है ना। वहां पे f ऑफ x दिख रहा है क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, अब वो f ऑफ 1 हो गया तो उस फंक्शन का वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 1, ये कितना दिया है क्वेश्चन ने, ये वैल्यू क्वेश्चन ने 4 दिया है। तो अब आपको इससे a और b का वैल्यू निकालना है। ये आई थिंक आया हुआ क्वेश्चन है एक तरीके से 2 नंबर के लिए आपका बोर्ड्स में, मतलब कंटिन्यूटी में सेम टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 4, b माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 4। ये मेरे 2 इक्वेशंस बन गए, बिकॉज देयर आर 2 वेरिएबल्स, हमको 2 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमको 2 इक्वेशंस बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारे 2 इक्वेशंस बन गए। अब आपको कैसे सॉल्व करोगे इसे, अरे एक गलती कर रहा हूं, हमने सब्स्टिट्यूट तो किया ही नहीं है, वैल्यू x के जगह पे सब्स्टिट्यूट करोगे ना तभी तो हम लिख पाएंगे। तो वहां पे bx जो हो गया b इंटू 1 b, वहां पे ax है a इंटू 1 a, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 4, b माइनस a इज इक्वल टू 4। जब हम स्टूडेंट्स अब इनको दोनों को ऐड करेंगे इक्वेशन को, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2b आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। 2b का वैल्यू 8 है तो b का वैल्यू 4 हो गया। जब b का वैल्यू 4 आ गया आप उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या फिर सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, वहां से आपको a का वैल्यू मिल जाएगा 0। तो दिस इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हाट वाज द प्रोसेस। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस वो कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि 1 पे जो लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो वो फंक्शन की वैल्यू एट 1 के बराबर है। तो जब 1 पे लिमिट की बात हो रही है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होने चाहिए। तो इसीलिए जब 1 माइनस के लिए देखा गया, अब आपको इसको समझना पड़ेगा। 1 माइनस में हम लोग क्या करें, x लेस देन 1। 1 माइनस का मतलब क्या होता है, आप 1 को अप्रोच कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से, तो 1 से छोटा वैल्यूज के लिए फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, आप पकड़ोगे a प्लस बी एक्स। 1 जब एग्जैक्टली 1 पे डाल रहे हो फंक्शन, मतलब समझ लो कि आपने 1 एज एन इनपुट डाला तो आउटपुट क्या निकल रहा है, 4 निकल कर आ रहा है। और जब 1 से बड़ा कोई भी इनपुट डालोगे 2 3 4 5, तो उस केस में आपका आउटपुट क्या निकल कर आ रहा है, b माइनस ए एक्स। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आप यूज करोगे सबसे ऊपर वाला फंक्शन a प्लस बी एक्स, राइट हैंड लिमिट में आप यूज करोगे b माइनस ए एक्स। एंड क्योंकि इस पॉइंट पे लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 1 होना चाहिए, एंड साथ ही साथ हमारा राइट हैंड लिमिट भी इक्वल टू 1 होना चाहिए। और फिर हमने, तो हमारा कुछ इक्वेशन बनेगा a प्लस बी इज इक्वल टू b माइनस ए इज इक्वल टू 4। अब क्योंकि हमको वैल्यूज फाइंड आउट करना है a और b का, सो वी हैव टू मेक 2 इक्वेशंस। 2 इक्वेशंस बनाने के लिए एक बार a प्लस बी को 4 के बराबर कर लिया और एक बार b माइनस ए को 4 के बराबर कर लिया। सिंपल लीनियर इक्वेशंस बन गए। सिंप्लीफाई करके a और b की वैल्यूज को फाइंड आउट किया। आई थिंक दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इसमें से डिफिकल्ट क्वेश्चन में से ये था। तो क्या ये चीज क्लियर है, या अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। अंशुल, सौरभ, अनुष्का, अनिमेश। ठीक है, ओके। तो लास्ट क्वेश्चन बच गया 12। आज आप लोगों ने मुझे क्लास 8 के स्टूडेंट्स की याद दिला दी, क्लास 9 के। उनको मैं 12 क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन में से करवाते हैं लास्ट में। 40 स्टूडेंट है वहां पे,
एक 1 भेजता है, दूसरा 2 भेजता है, एक 3 भेजता है, दूसरा 4 भेजता है, ऐसे करके सब निपटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आर्यन इसमें क्या दिक्कत हुई है? यहाँ पे तो आर्यन आप कोशिश तो यही रहेगी ना, हम इसको सिंप्लीफाई करें, मतलब अब ऊपर x टू द पावर 6 दिख रहा है ना, चलो कोशिश किया जाए। x माइनस 1 x टू द पावर 5 लगेगा सबसे पहले, फिर माइनस x टू द पावर 5 हो रहा है, उसको हटाना है। तो मैं वही लॉजिक यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। पहले तो मुझे पता चल गया कि 1 पुट करने से ऊपर 0 हो रहा है, तो x माइनस 1 मेरा फैक्टर होगा। अगर x माइनस 1 मेरा फैक्टर होगा तो मैं डिवाइड करके सीधा क्वेश्चन लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को अप्रोच बताया हुआ है कि हम सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म लाने की कोशिश करते हैं। हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है x टू द पावर 6। तो ये x को किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा? x टू द पावर 5 को साथ मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको x टू द पावर 6 मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब आपने x टू द पावर 5 लिखा तो ये x टू द पावर 5 अब इस -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस x टू द पावर 5 बनेगा, जो कि न्यूमरेटर में प्रेजेंट नहीं है। माइनस x टू द पावर 5 बनेगा जो न्यूमरेटर में प्रेजेंट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमको अगला फैक्टर सोचना है ऐसा कि वो माइनस x टू द पावर 5 जो है वो हट जाए। उसके लिए देखो क्या किया गया, x टू द पावर 4 लिखा गया, क्योंकि जब ये x टू द पावर 4 इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर 5 बनेगा। तो अब वो बैलेंस कर देगा, x टू द पावर 5 वाला टर्म तो कट गया, लेकिन अब जब ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस x टू द पावर 4, वो भी न्यूमरेटर में नहीं है। तो अगेन उसके लिए हमने x टू द पावर क्यूब लिखा, तो ये x टू द पावर 4 को बैलेंस कर देगा। लेकिन अब इसके कारण यहाँ पे आएगा माइनस एक्स क्यूब, जो कि न्यूमरेटर में नहीं है। तो इसके लिए हमने फिर x टू द पावर 2 लिखा, ताकि वो x टू द पावर 2 जब इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स क्यूब बन जाएगा, तो वो माइनस एक्स क्यूब को हटा देगा, 0 कर देगा। बट फिर से इस 1 के कारण ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो कि न्यूमरेटर में नहीं है। तो अब आपको एक्स स्क्वायर को रिमूव करना है, ठीक है। तो अब आपको एक्स स्क्वायर को रिमूव करना है। एक्स स्क्वायर को रिमूव करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे x दिख रहा है ना, यहाँ पे x दिख रहा है, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे ताकि एक्स स्क्वायर आएगा? तो उसके लिए हम लगाएंगे प्लस x, उसके लिए हम लगाएंगे प्लस x। जब हमने यहाँ पे प्लस x लगाया तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर को बैलेंस कर देगा। बट इसके साथ आएगा -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस एक्स आया, हमको चाहिए -6x, है ना, -6x चाहिए। इसका मतलब कि -5x की और जरूरत है। तो -5x की और जरूरत है तो हम यहाँ पे -5 लिख देंगे, बिकॉज ये -5 जब इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5x बन जाएगा। -x पहले से प्रेजेंट है तो -6x हो जाएगा, और ये -1 जब इस -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका +5 बनकर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना ताकि डेवलप हो जाए। एंड स्टिल अगर नहीं होता है, नॉट एन इशू, गो फॉर डिवीजन, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। न्यूमरेटर इज अ सिंपल वन, x क्यूब माइनस कितना है 3x, है ना। तो x क्यूब, पहले तो x माइनस 1 लिख लीजिए क्योंकि ये एक फैक्टर है जरूर। अब हम क्या बैलेंस करने के लिए लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स आपका एक्स क्यूब हो जाएगा। बट एक्स स्क्वायर लिखने के कारण -1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा, -1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। माइनस एक्स स्क्वायर है नहीं डिनोमिनेटर में, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने प्लस एक्स लिख दिया। तो ये प्लस एक्स जो है इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो बैलेंस कर देगा। बट साथ ही साथ यहाँ पे माइनस एक्स आ रहा है, क्वेश्चन में हमको -3x की जरूरत है, तो इसके लिए हमको और -2x की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे -2 को फिट कर दिया, हो गया। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं,
कॉमन फैक्टर कैंसिल कर दिया। अब अगर न्यूमरेटर को देखोगे, अब वैल्यू अगर हम पुट करें तो ऊपर 1 + 1 + 1 + 1 5 टाइम्स 1 आ रहा है और ये -5 हो रहा है, होल डिवाइडेड बाई नीचे 1 + 1 2, 2 - 2 0। तो अभी भी ये 0/0 का फॉर्म आ रहा है, अभी भी ये 0/0 का फॉर्म आ रहा है, मतलब ये एक बार और फैक्टराइज होगा। इसका मतलब है एक बार और फैक्टराइज होगा। इसका लिमिट कितना आना चाहिए, एक बार LH रूल लगा लेता हूँ, 6 × x⁵ -6 होल डिवाइडेड बाई ओके। तो मैं आर्यन, आप इसको एक बार और फैक्टराइज करके देखना, यू विल गेट वन मोर टर्म कॉमन। हाँ, एक और टर्म कॉमन मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर कितना आना चाहिए। आंसर एक्चुअली है नहीं स्लाइड में, मैंने क्वेश्चंस कॉपी किए थे। तो 6x5 - 6 ओके आर्यन, आपका आंसर आना चाहिए 5। ठीक है, आप इसको फैक्टराइज करना, एक और फैक्टर कॉमन होगा वो निकलेगा, उसके बाद आपका आंसर यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, अगर नहीं होता है तो एक बार व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना, देन आई इसका अगला वाला भी कर दूंगा। ठीक है, बिकॉज एक अच्छा खासा टाइम निकल गया हमारी क्लास का, 45 मिनट्स हो गया, आधा क्लास बाकी है और। ठीक है, चलिए गाइस, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स पे और टाइप्स पे। दीक्षा, वो LH रूल होता है, एल हॉस्पिटल रूल, अब वो आप लोगों को बता दूंगा, बट बोर्ड्स में हम वो यूज नहीं कर सकते। एक बार मैं लास्ट में बता दूंगा, अभी मैं नहीं चाहता हूं कि वो रूल आप लोग अपने दिमाग में रखो भी। ओके, अब हम आज की क्लास में दो चीजों का मेरा टारगेट होगा, एक होगा ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स का और एक होगा रैशनलाइजिंग वाला। रैशनलाइजिंग वाला कौन सा वाला कहना चाहता हूं, तो ये जो थर्ड वाला पार्ट है ना गाइस, इफ गिवन फंक्शन इज अ थर्ड form, then after rationalization cancel out the common factor, then put it x is equal to a। तो rationalization भी हम कहीं ना कहीं algebraic वाले में करते हैं, गलती से उस स्लाइड में कह सकते हो थोड़ा पीछे रह गया है, नो प्रॉब्लम। पहले एक बार हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। कहाँ गया, हाँ ओके। तो गाइज अब हम आज देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स एंड रैशनलाइजिंग वाला पार्ट। ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स, जैसे आपको नाम में समझ में आ रहा है कि ट्रिगोनोमेट्री यूज होगा और उसमें हम लिमिट्स कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो मेनली इफ आई गो अकॉर्डिंग टू योर NCERT के अकॉर्डिंग चले तो मेनली देयर आर ओनली टू फॉर्मूलाज। द फर्स्ट फॉर्मूला इज दिस वन, लिमिट x tending to 0 sin x upon x is equal to 1। Second formula is this one, limit x approaching 0 tan x upon x is equal to 1। अब यहां पे कह सकते हो कि when x approaches to 0, एक सिंपल सा इसका डेरिवेशन कह सकते हो, सिंपल डेरिवेशन है। जब x 0 को अप्रोच करता है, हमें पता है ना sin 0 का वैल्यू 0 होता है। sin 0 का वैल्यू अगर 0 होता है तो 0 के बहुत पास अगर एंगल होगा, 0 के बहुत पास अगर एंगल होगा, वहां पे भी अगर हम साइन कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 के बहुत क्लोज होगी, राइट। तो व्हेन x अप्रोचेस 0 देन sin x आल्सो अप्रोचेस 0, दोनों ही 0 को कहीं ना कहीं अप्रोच कर रहे होते हैं। तो ये सिंपल सा फंडा है कि अगर x भी 0 को अप्रोच कर रहा है, sin x भी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो sin x अपॉन x क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज है, ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल आउट होकर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 को अप्रोच करनी चाहिए। इसलिए इसका फॉर्मूला वैल्यू क्या लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोचिंग 0 सर लेकिन 0/0 कैंसिल कैसे हो सकता है? 0
अगेन क्या कहते हैं रोशन, एग्जैक्टली जीरो नहीं है, इट इज अप्रोचिंग जीरो, इट इज अप्रोचिंग जीरो, तो इट्स वेरी क्लोज ठीक टू है जीरो, सर। ठीक है। तो अकॉर्डिंगली sin x भी हमारा जीरो को अप्रोच कर रहा है। सेम फॉर्मूला नंबर 2, लिमिट x अप्रोचिंग जीरो tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1, सेम लॉजिक, tan जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है, तो 0 डिग्री के बहुत पास में अगर कोई एंगल होगा तो वहां पे भी आपका tan का वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रहा होगा, वहां पे भी आपका tan का वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रहा होगा। तो ये दो फॉर्मूलाज है मेनली, बाकी जो भी कह सकते हो जो क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं वहां पे हम थोड़ा मोड़ा मैनिपुलेशंस यूज करते हैं, बट अल्टीमेट टारगेट इज टू यूज दिस फॉर्मूला। क्वेश्चंस के दौरान देयर आर सर्टेन मोर फॉर्मूलाज जो हम यूज करते हैं अपना काम को आसान करने के लिए, जैसे कि एक ये हो गया, क्वेश्चंस में जहां पे भी आपको ये मिलता है या ये मिलता है आप यूज कर सकते हो। ये कौन सा है, लिमिट x लिमिट ऑफ साइन थीटा जब थीटा जीरो को अप्रोच कर रहा है। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यहां देखिए डिनोमिनेटर में x था, ठीक है, और ध्यान से समझना साइन x के डिनोमिनेटर में x है, ऐसा नहीं कि खाली एंगल में x अपॉन x लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब आप लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो क्वेश्चंस के दौरान और आपको लिमिट साइन थीटा का कैलकुलेट करना है, थीटा जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो वहां तो सीधा सब्स्टिट्यूशन करके, ये कह सकते हो कि हमने एक तरीके से सीधा सब्स्टिट्यूशन करके वैल्यू क्या निकाल ली, जीरो निकाल ली, बिकॉज साइन जीरो का वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। सेम इज द केस हियर, लिमिट ऑफ cos थीटा, थीटा अप्रोचिंग जीरो, लिमिट ऑफ cos थीटा, थीटा अप्रोचिंग जीरो, तो यहाँ पे भी जब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1। तो इसको क्वेश्चंस के दौरान आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। एक और चीज है, सिंपल सा नोट, यहाँ पे जो फॉर्मूलाज में फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2 में जो x दिख रहा है दैट x इज इन रेडियंस, ठीक है, वो पाई के टर्म्स में रहेगा। तो कीप दिस थिंग इन माइंड, मेनली देयर आर टू फॉर्मूलाज, क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान अगर ये जरूरत पड़ता है लिमिट ऑफ साइन थीटा या फिर लिमिट ऑफ cos थीटा व्हेन थीटा इज अप्रोचिंग जीरो, तो आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2 का ही एक हल्का सा मैनिपुलेटिव कह सकते हो तरीका है, लिमिट साइन थीटा, इसको मैं एक बार यहां लिख देता हूं दोबारा से, लिमिट थीटा अप्रोचिंग a साइन ऑफ थीटा माइनस a अपॉन थीटा माइनस a, this value is equal to 1. So guys, this is nothing but limit x approaching 0 sin x upon x, यही है। कैसे यही है, अगर आप अज्यूम कर लेते हो, अगर आप यहाँ पे अज्यूम कर लेते हो थीटा माइनस है, वो जो साइन का जो आर्ग्यूमेंट है, साइन का जो एंगल दिख रहा है अभी थीटा माइनस है, अगर आप उसको यहाँ पे x अज्यूम कर लेते हो, ठीक है, अगर आप इसको x अज्यूम कर लेते हो तो sin x अपॉन x बन गया, और साथ ही में देखते हैं लिमिट कैसे चेंज होता है। तो आप खुद देखो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे अगर थीटा a को अप्रोच कर रहा है, थीटा a को अप्रोच करेगा तो a माइनस a कितना हो जाएगा, a माइनस a जीरो हो जाएगा। तो कहने के लिए हमारा x उस केस में किसको अप्रोच कर रहा होगा, x हमारा जीरो को अप्रोच कर रहा होगा। तो अगर मैं इसी को दोबारा से रीराइट करूं तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट थीटा अप्रोचिंग जीरो के थीटा अप्रोचिंग a की जगह पे क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा x अप्रोचिंग जीरो, साइन ऑफ थीटा माइनस a क्या बन जाएगा, साइन ऑफ x, और नीचे जो थीटा माइनस a है वो क्या बन जाएगा, x। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो आपको ये दोनों फॉर्मूलाज याद रखने होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान, यू कैन डायरेक्टली यूज इट इवन इन योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। आपको ये लेट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, इफ इट इज कमिंग इन दिस फॉर्म आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज कर सकते हो। प्लीज रिमेंबर सर, थोड़ा फिर से समझाइए ना। हाँ बता रहा हूं, जैसे रोहित जो हमारा पिछला वाला फॉर्मूला था, फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2, ये कहता है कि लिमिट अगर कैलकुलेट करो साइन एक्स अपॉन एक्स, तो साइन एक्स से ऊपर और नीचे एक्स है और एक्स आपका जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो इसकी वैल्यू होती है 1। मान लो कि क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान आपके पास एक्सप्रेशन आता है कुछ इस तरीके का, साइन ऑफ थीटा माइनस ए अपॉन थीटा माइनस ए, और अब ये पिछले वाला लिमिट कितना था, एक्स अप्रोचिंग जीरो था, लेकिन यहाँ पे किसको अप्रोच कर रहा है, थीटा अप्रोचिंग ए हो रहा है,
थीटा अप्रोचिंग ए हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो लिखा हुआ है वो उसी का एक तरीके का दूसरा फॉर्म है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे थीटा माइनस ए को, थीटा माइनस ए इधर भी दिख रहा है इधर भी दिख रहा है, अगर मैं उस थीटा माइनस ए को x मानता हूँ रोहित, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे तो sin x अपॉन x बन जाएगा, यहाँ पे sin x अपॉन x बन जाएगा। अब हमको साथ ही साथ में अज्यूम किया तो हमको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने थीटा को भी रिमूव कर दिया, ए को भी रिमूव कर दिया, हमने उसके जगह x लाया है, तो हमको लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो थीटा यहाँ पे अगर e को अप्रोच कर रहा था, सिंपल सी बात है, आपने x को माना है थीटा माइनस ए, उसमें आपका जो थीटा है वो a की तरफ जा रहा है, तो थीटा अगर a की तरफ जा रहा है तो x किसकी तरफ जा रहा होगा, 0 की तरफ जा रहा होगा कि नहीं, सोचो। यस सर। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरीके से आप उधर सब्स्टिट्यूशन करने का भी देखोगे तो थीटा की जगह ए रखोगे तो a माइनस ए बराबर x हो गया, तो x बराबर 0 हो रहा है, तो अगर थीटा ए को अप्रोच कर रहा है तो हमारा x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इसीलिए उसके कारण हमारा लिमिट में भी चेंज आ गया, लिमिट क्या हो जाएगा वो x अप्रोचिंग 0। तो ये तो आपका फॉर्मूला नंबर 1 ही था, है ना, फॉर्मूला नंबर 1 ही निकल कर आ गया। तो मैं कह रहा हूं कि ये सब अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको इस तरीके का केस आ जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान, तो आप सीधा उसका वैल्यू 1 लिख सकते हो। इसका लॉजिकल रीजन मैंने बस यहाँ पे आपको समझा दिया है, ठीक है। और सेम tan के केस में भी होगा गाइस, tan ऑफ थीटा माइनस ए अपॉन थीटा माइनस ए लिमिट थीटा अप्रोचिंग ए, इसकी वैल्यू होगी 1, ठीक है, सेम चीज। और डरने की जरूरत नहीं, क्वेश्चंस करोगे तब थोड़ा सा सीख जाओगे। जैसे ये क्वेश्चन है, मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूं। इस क्वेश्चन में है साइन ऑफ 2x अपॉन 5x, ठीक है। अब यहाँ पे साइन का आर्ग्यूमेंट क्या लगा हुआ है, साइन का आर्ग्यूमेंट लगा हुआ है 2x। आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि अगर यहाँ पे साइन ऑफ 2x लगा है तो डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए था, 2x होना चाहिए था, लेकिन डिनोमिनेटर में अभी क्या है, डिनोमिनेटर में अभी आ गया है 5x, राइट। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया, आप ये कह सकते हो कि हमने 2x मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2x मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और 5x अपने यहीं पे है, तो ये मैंने कुछ अलग लिखा, क्या मैनिपुलेशन किया छोटा सा, ताकि मैं वो sin x वाला लिमिट के फॉर्मूला को यूज कर सकूं। sin x वाला लिमिट का फॉर्मूला कहता है कि साइन के एंगल जो भी है वही नीचे भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो साइन का अगर यहाँ पे एंगल आर्ग्यूमेंट अगर 2x है तो डिनोमिनेटर में भी 2x आना चाहिए, बट डिनोमिनेटर में कहीं ना कहीं 5x दिख रहा था, तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई दिक्कत तो है नहीं, 1 ही है उसकी वैल्यू एक तरीके से, और यहाँ पे हमारा क्या है, लिमिट x अप्रोचिंग 0। अब आप खुद सोचो कि अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो आपका 2x भी किसको अप्रोच करेगा, 2x भी 0 को अप्रोच करेगा। तो मैं यहाँ पे x अप्रोचिंग 0 के जगह पे अगले स्टेप में 2x अप्रोचिंग 0 भी लिख सकता हूँ। क्यों लिखना चाहता हूँ ये चीज, बिकॉज अगर आप इस फॉर्मूला को देखोगे तो इस फॉर्मूला में जो एंगल था वो 0 को अप्रोच करना चाहिए, तो यहाँ पे भी हमारा एंगल क्या है, यहाँ पे हमारा एंगल है 2x, इसको भी किसे अप्रोच करना चाहिए, इसको भी 0 को अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। अंशु कह रहा है चैट में कि सर ये 0/0 का फॉर्म हो जा रहा है। अंशु 0/0 का फॉर्म हो जा रहा है, इसीलिए तो हम कुछ मैनिपुलेशन सीख रहे हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, तो एक चीज तो अभी यहाँ पे आप क्लियर हो जाओगे कि ये जैसे ये x और ये x तो कैंसिल हो गया, तो इधर 2/5 बचा। 2/5 तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो लिमिट के बाहर निकल कर आ जाएगा। अंदर क्या बचा आपके पास, अंदर बचा लिमिट 2x अप्रोचिंग 0 साइन ऑफ 2x अपॉन 2x। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, क्या ये आपको उस फॉर्मूले में फिट बैठते हुए दिख रहा है, बस x की जगह 2x नहीं आ गया क्या, x की जगह 2x नहीं आ गया क्या, बताना। एनी डाउट्स, कहां दिक्कत हो रही है, प्लीज अनम्यूट करके बताएं। अगर ये क्लियर है तो हम अगले स्टेप में इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिमिट की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2/5 into 1 आपका 2/5 हो जाएगा, एंड दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन आप करो फिर इस तरीके का, ताकि ये चीज क्लियर हो। सर हाँ सर 2x बाई 5x जो है लिमिट के ब्रैकेट के अंदर, उसको बाहर निकाल सकते हैं। 2x को नहीं निकाल सकते यानी कि, क्योंकि वो x लगा हुआ है ना, अभी कांस्टेंट होता तो बाहर निकल जाता। अब इसीलिए क्योंकि वहां पे x x कैंसिल हो रहा है निमेश ऊपर नीचे से, तो अब 2/5 एक कांस्टेंट है, उसको आप लिमिट के बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, ओके सर। बाकी लोग कोई दिक्कत है क्या? एनीवन? अभिषेक? हेलो सर। हाँ अंशु बोलो। सर मुझे दिक्कत है सर, समझ में नहीं आया अभी। ओके, देखिए आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए अंशु? यहाँ पे इस क्वेश्चन में sin x दिख रहा है, ठीक है? अगर sin x दिख गया, sin ऑफ 2x दिख गया, तो इकलौता फॉर्मूला है, आपको ये पता चल जाना चाहिए कि अगर ऊपर साइन के साथ जो लगा हुआ है, फॉर्मूला कौन सा आना चाहिए दिमाग में? ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए, साइन ऑफ x अपॉन x। इसका लिमिट हम कैलकुलेट करते हैं x अप्रोचिंग 0 पे, तो वो आता है 1। ठीक है, वो आता है 1। अब आपको यहाँ पे इसी फॉर्मूला को वहां पे यूज करना होगा, बिकॉज ट्रिगोनोमेट्री आया है, दो ही फॉर्मूला थे, या तो sin x अपॉन x या फिर tan x अपॉन x। तो हमको दोनों में से ही कोई एक फॉर्मूला को यूज करना होगा ताकि हम उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब आपको अंशु ये समझना पड़ेगा कि थोड़े से मैनिपुलेशन रहेंगे क्वेश्चन में। अब जैसे वहां sin x है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे भी आपको sin x ही मिलेगा, एंगल्स चेंज हो सकते हैं, बट एंगल जैसे जैसे चेंज होगा ना, आपको उसी के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन में चेंज लाना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमारा लिमिट x अप्रोचिंग 0 sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, तो लिमिट 2x अप्रोचिंग 0 sin ऑफ 2x अपॉन 2x भी कितना होना चाहिए? उस हिसाब से 1 होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि सब कुछ तो सेम है। पिछले वाले को देखोगे, अगर ये 1 लिख दो, इसको 2 लिख दो, तो 1 वाले में देखोगे तो x के जगह पे बस 2x आ गया है, x के जगह पे 2x आ गया, बाकी सब कुछ सेम चल रहा है, तो ये वैल्यू सही रहेगी। अब हम इसको, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम ये यहाँ पे लगाना चाहते हैं। ठीक है, ये लगाने के लिए हमने क्या किया, साइन ऑफ 2x अपॉन 5x था, तो साइन ऑफ 2x को हमने यहाँ पे 2x ले आए और 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया एक तरीके से, ताकि वो इस फॉर्म में आ जाए, ये वाले फॉर्म में। ठीक है, ये वाले फॉर्म में आ जाए और हम इसमें लिमिट का वैल्यू 1 रख सके। इसके लिए हमने ये छोटा सा मैनिपुलेशन किया और मल्टीप्लाई डिवाइड किया, लेकिन इस 5x को नहीं छोड़ सकते थे, तो 5x को हमने फिर डिनोमिनेटर में एडजस्ट कर दिया। ठीक है, ये करने के कारण जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे आपका x ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज x आपका एक नॉन जीरो नंबर है, तो x ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो वो आपका 2/5 विल बी अ कांस्टेंट था, तो हम लिमिट के बाहर लेकर आ गए, और आपने इसके ऊपर लिमिट कैलकुलेट किया, तो इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इसीलिए हमारा आंसर बनेगा 2/5 into 1 2/5। क्या ये लॉजिक अब क्लियर है? समझ में आया क्यों हमने मैनिपुलेशन किया? यस सर, क्लियर है। ठीक, तो अब एक क्वेश्चन आप लोग कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। मैं पोल भी ऑन कर देता हूं, आपको जो भी सही लगता है, बिकॉज चैट में बहुत लोग रिप्लाई नहीं करते शर्म के मारे। पोल में मुझे नहीं पता चलता है कि कौन से स्टूडेंट ने क्या मार्क किया। ठीक है, तो टाइम देता हूं लगभग 1 से 1.5 मिनट का, ट्राई कीजिए। The only formula which you can use here, क्योंकि tan involved है, तो formula is limit x approaching 0 tan x upon x is equal to 1। तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि इसको हम कैसे यूज करें। अनिमेश रोशन,
आप ही दोनों के आंसर में से एक आंसर है। दीक्षा अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, हाँ ना कुछ नहीं। क्योंकि मैंने ना बोला तो अगला आंसर आपका आ जाएगा, हाँ बोला तो आप अपने स्टेप्स को दोबारा देखोगे भी नहीं कि कुछ गलती हुआ है क्या। गाइज इट्स ऑलमोस्ट 2 मिनट्स नाउ। 16 में से 7 लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया है। 8 लोग हो गए, 2 मिनट हो गया, मैं एंड कर रहा हूँ पोल को यहाँ पे। 10 हो गए, 11 बोलने के साथ साथ जय माता दी शुरू हो गया लगता है। सर पोल तो नहीं कर रहा है। अभी अभी जस्ट मैंने पोल को एंड किया, बट शो करना चाहिए था वो। तो पोल के रिजल्ट्स के हिसाब से 11 लोगों ने वोट किया था, उसमें 6 लोग ऑप्शन बी की तरफ है, 3 ऑप्शन ए और 2 ऑप्शन सी की तरफ है। ठीक है, तो चलो व्हाट शुड बी द लॉजिक। पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है एक तरीके का। tan 2x था तो डिनोमिनेटर में 2x, बैलेंस करने के लिए यहां पे 2x। नीचे tan 3x था, इसको फॉर्म में लाने के लिए 3x और इसके ऊपर यहां पे एक 3x है ना, मतलब उस चीज को बैलेंस करने के लिए। तो अब यहां पे इसकी लिमिट तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसकी भी लिमिट कैलकुलेट कर सकते हो, और ये x x कहीं ना कहीं कैंसिल हो जा रहा है। तो पहले वाला लिमिट है 1, लास्ट वाला लिमिट भी है 1, और ये 2/3 कांस्टेंट है तो कहीं ना कहीं बाहर आ जाएगा। So the answer of this question should be 2/3. The answer of this question should be 2/3. ठीक है, सिंपल से यहाँ पे सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है। बैलेंस करने के लिए देखो, tan 2x अपॉन 2x इंटू 2x, tan 3x अपॉन 3x इंटू 3x। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होगी 1, और ये 2x अपॉन 3x बचा है, x x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 2/3 बचेगा। ठीक है, 2/3 बचेगा तो ये 1 हो जाएगा, 2/3 आंसर रहेगा। तो आर्यन एंड रोशन, पता चला है गलती क्या। आई थिंक वो आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में थोड़ी सी वो कर दी होगी। सर आप जैसे बताए थे वैसे भी तो कर सकते हैं ना, डिनोमिनेटर में ले जाने का क्या जरूरत। हाँ, अल्टीमेटली आंसर इज 2/3। अब डिनोमिनेटर में तो लेके जाना पड़ेगा क्योंकि ये tan 3x आपका डिनोमिनेटर में है। tan 3x डिनोमिनेटर में, इसलिए देखो मैंने डिनोमिनेटर में उसको लिखा हुआ है। ठीक है, चलो ये डन। एक और क्वेश्चन ट्राई कीजिए इसको। पोल को फिर से लॉन्च कर रहा हूं, टाइम विल बी 2 मिनट्स। ओके,
ओके गाइज, 2.5 मिनट हो गया, पोल को एंड कर रहा हूं यहीं पे। ग्यारह लोगों ने फिर से वोट किया है। 11 में से 8 लोगों का ऑप्शन बी आंसर है, 3 लोगों का ऑप्शन सी आंसर है। चैट में जितने लोगों ने भेजा मेरे को, सबने ऑप्शन बी ही लिखा है, so most probably that will be the answer. Okay, now logic is going to be the same. अगर आप यहां देखोगे तो हमारे पास ये कह सकते हो कि tan 2x माइनस x नीचे है 3x माइनस x। यहां का मैनिपुलेशन क्या हो सकता है? अभी अगर आप x का वैल्यू पुट कर रहे हो तो 0/0 का फॉर्म आ रहा है, एक जगह tan भी दिख रहा है, एक जगह sin भी दिख रहा है। तो क्या आना चाहिए मन में फीलिंग कि यहाँ पे tan x by x भी लगेगा और sin x by x भी लगेगा, दोनों लगने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे अप्रोच क्या रहेगा? आई कैन टेक x कॉमन। मान लो हम न्यूमरेटर से अगर x कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे बनेगा ये tan 2x अपॉन x माइनस 1। सिमिलरली अगर हम डिनोमिनेटर से भी x कॉमन निकालते हैं तो 3 यहाँ पे और यहाँ पे sin x अपॉन x। अब इससे क्या होगा स्टूडेंट्स कि x और x तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे sin x अपॉन x में सीधा फॉर्मूला भी लग जाएगा, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली। थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है इधर वाले पे, है ना, क्योंकि वहां पे हमारा न्यूमरेटर में tan 2x है, डिनोमिनेटर में सिर्फ x है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम नीचे जब यहाँ पे 2x बनाएंगे, एक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक 2 यहाँ भी आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस। सर 1/2 होगा क्या वहां ऊपर? डिवाइड करेंगे तो दोनों तो कहने के लिए आर्यन, ये tan 2x अपॉन x है, तो आप समझो कि आपने न्यूमरेटर में भी एक 2 मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी एक 2 मल्टीप्लाई किया। यस। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आप लिमिट लगाओगे। तो लिमिट लगाओगे तो न्यूमरेटर में भी लिमिट जाएगा, डिनोमिनेटर में भी लिमिट जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ tan 2x अपॉन 2x, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 -1 डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा 3 माइनस 1। तो ऊपर 2 माइनस 1 1 हो गया, नीचे 3 माइनस 1 2 हो गया, तो इट इज 1/2। ठीक है, दिस द सेम सॉल्यूशन आई थिंक सेम होगा ऑलमोस्ट। हाँ, कॉमन दिखाया नहीं है, डिवाइड कर दिया इसने, तो ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, आफ्टर द क्लास देख लीजिएगा। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू रैशनलाइजिंग वाला पार्ट। ठीक है, थोड़ा टाइम हमारे पास कम है। दीज आर सम सेम क्वेश्चन गाइज, मैंने इनके सॉल्यूशन रखे हुए, तो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आते अब रैशनलाइजेशन मेथड के ऊपर। हमारे पास लगभग 15 मिनट का टाइम बचा हुआ है, और इनफैक्ट एक काम करो, चलो रैशनलाइजेशन वाला कर लेते हैं। रैशनलाइजेशन अगर आपको याद होगा तो जब हमने अलजेब्रिक मेथड्स का डिस्कशन किया था, तो हमने वहां पे 2 डिस्कस कर लिए थे, एक सीधा सब्स्टिट्यूशन करके, दूसरा फैक्टराइजेशन करके, तीसरा बचता था रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन आप लोगों ने लोअर क्लासेस में 9th 10th में किया हुआ है। रैशनलाइजेशन मेनली कहाँ पे करते हैं? तो सिर्फ उन जगहों पे हम सोचते हैं जहां पे सर्ड्स होते हैं। सर्ड्स का मतलब है रूट के अंदर चीजें प्रेजेंट होती है। हमारी कोशिश होती है कि हम डिनोमिनेटर से रूट को रिमूव करें। जनरली हम लोग लोअर क्लासेस में सर्ड्स वाले में यही कहते थे कि हम रैशनलाइजेशन इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर रूट रहता है तो उसका कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता है। सो फॉलोइंग द सेम लॉजिक, यहां पे भी अगर आप देखोगे तो हमारा पहले तो इधर सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करोगे तो ऊपर 0 हो रहा है, नीचे 5 माइनस एक्स √5 बनेगा, -5 + x ये भी √5 बनेगा।
तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो कि नीचे 0/0 का फॉर्म बन रहा है। जब 0/0 का फॉर्म बनता है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं तो हम फैक्टराइजेशन करते हैं, बट यहाँ पे सर्ट्स दिख रहा है तो फैक्टराइजेशन की जगह पे हमारा थॉट प्रोसेस किस पे काम करना चाहिए? हमारा थॉट प्रोसेस काम करना चाहिए रैशनलाइजेशन के ऊपर। रैशनलाइजेशन कैसे करते हो? तो एक छोटा सा रिकैप, लेट्स से इफ आई हैव 1/√a plus √b, अगर हमारे पास 1/√a plus √b होता है तो हम इसके लिए क्या करते हैं? √a minus √b बोल लो या √b minus √a, whatever you want, इससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, इससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो हमेशा x² minus y² के फॉर्म में आ जाता है, बिकॉज न्यूमरेटर अभी जो दिख रहा है दैट इज x plus y into x minus y का फॉर्म हो रहा है, x plus y into x minus y का फॉर्म हो रहा है, विच इज x² minus y², एंड x² minus y² करोगे तो वो हो जाएगा a minus b। तो डिनोमिनेटर से हमारा रूट हट गया और न्यूमरेटर में हमारा रूट आ गया। ठीक है, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस में डबल रैशनलाइजेशन करना होता है, वहां पे क्या होता है कि न्यूमरेटर में रूट्स दिखते हैं, डिनोमिनेटर में भी रूट्स दिखते हैं, दैट वी विल कम लेटर। तो अभी के लिए सब कोई इसको जल्दी से रैशनलाइज करें, सबको इसको जल्दी से रैशनलाइज करें। मेरे साथ ही रैशनलाइज करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो अब हमारा न्यूमरेटर a² minus b² फॉर्म में आ गया, रूट एक्चुअली हट जाएगा। Okay, so question is almost solved. The numerator is, आप सबके लास्ट स्टेप में ये रहना चाहिए, ऊपर 5 minus x plus √5 plus x whole divided by, नीचे जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 5 विल गेट कैंसल्ड और आपके पास बचेगा -2x। ठीक है, आपके पास बचेगा -2x। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो x और ये जो x है ये कैंसिल हो जाने, ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाने के कारण अब आप जब लिमिट को सब्स्टिट्यूट करोगे, कैंसिल हो जाएगा, अब आप लिमिट को सब्स्टिट्यूट करो, पुट x इज इक्वल टू 0। अब अगर आप वो सब्स्टिट्यूशन करते हो तो आपके पास रहेगा √5 minus 0 प्लस √5 plus 0 डिवाइडेड बाय -2। तो वहां पे आपका 2√5 बना ऊपर, नीचे बना मेरा -2, -2 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा तो -√5 मेरा आंसर होगा। तो गाइज अ सिंपल रैशनलाइजेशन और कुछ नहीं था, सिंपल रैशनलाइजेशन और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन। याद रखना
हमेशा रैशनलाइजेशन करते हैं और जिस फैक्टर के कारण वो जीरो होता है ना, वो खुद ब खुद फिर कैंसिल हो जाता है, खुद ब खुद फिर कैंसिल हो जाता है और उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। स्टेप्स को वेरीफाई कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आपको दे ही दूंगा एक बार। आई जस्ट वांट टू टेक यू बैक टू द फर्स्ट स्लाइड। यहां पे भी क्या बोला गया था स्टूडेंट्स, इफ गिवन फंक्शन इज अ सर्ड, if given function is a surd form, then after rationalization cancel out the common factor। rationalization के बाद common factor को cancel कर दीजिए जो ऊपर नीचे से दिख रहा है, and then put x is equal to a, and then put x is equal to a। मतलब rationalization कीजिए, फिर common factor cancel कीजिए और उसके बाद substitution कीजिए। तो यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे इस क्वेश्चन में किया है। पहले हमने किया सब्स्टिट्यूशन, पहले हमने किया रैशनलाइजेशन, फिर देखिए नीचे एक्स एक्स कैंसिल किया, वो कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर दिया और उसके बाद हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया। ठीक है, so this is how you will solve the question of a rationalization। एक क्वेश्चन अब आप करोगे and then we will end the class, ताकि ये प्रोसेस आपको समझ में आ जाए। Solution is already here also for your reference। चलिए, so this is the question, write out। मैं पोल को लॉन्च करता हूं, टाइम विल बी 3 मिनट्स। घबराने का नहीं है, जहां पे सर्च दिख रहा है, रूट वाला टर्म दिख रहा है, फैक्टराइज कर दीजिए। गाइस, फैक्टर को कैंसिल आउट करने के लिए शायद डिनोमिनेटर में जो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसको भी फैक्टराइज करने की जरूरत पड़ेगी।
चलिए ऑलमोस्ट 4 मिनट होने वाला है, 3 मिनट 40 सेकेंड हो गए पोल को लॉन्च किए हुए। 15 में से 5 लोगों ने अभी पोल में पार्टिसिपेट किया है एंड आई एम गेटिंग मिक्स्ड रिस्पॉन्सेस। थोड़ा सा मुश्किल होगा फर्स्ट टाइम करने के लिए, बट एक बार प्रोसेस को देख लेते हो तो यू अंडरस्टैंड कि ओके इट्स नॉट डिफिकल्ट। 4 मिनट पे एंड किया हूँ, 6 लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया एंड इट्स अ वेरी मिक्स्ड रिस्पॉन्स। 2 लोगों ने ऑप्शन सी ऑप्शन डी, एक ने ऑप्शन बी मार्क किया। ओके सो देखो, सबसे पहले तो ऊपर हमारे पास, अच्छा मैं लिमिट नहीं लिखता हूँ, हाँ मतलब समझाने के टाइम पे लिमिट वाले पार्ट को नहीं लिखता हूँ, अपने सॉल्यूशन में जरूर रखिएगा उसको। तो 2x माइनस 3, अब ऊपर जो रूट x माइनस 1 है, आई थिंक ये सबको समझ में आ रहा है कि वी आर गोइंग टू रैशनलाइज विथ रूट x प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट x प्लस 1। तो उसके कारण क्या होगा ऊपर, उसके कारण ऊपर x माइनस 1 बन रहा होगा, ऊपर x माइनस 1 बन रहा होगा। अब आपको इतना फीलिंग आ जाएगा कि यार ये कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, अभी जो हम किए इससे कुछ कॉमन फैक्टर कैंसिल नहीं हो रहा। तो आपको यहाँ भी समझना पड़ेगा कि न्यूमरेटर में सबके सब x के ऊपर पावर 1 है। अभी जो न्यूमरेटर को देखोगे तो x के ऊपर पावर 1 है, जबकि डिनोमिनेटर में एक रूट के अंदर है तो एक क्वाड्रेटिक है। तो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, इस क्वाड्रेटिक वाले एक्सप्रेशन को अब हम करेंगे फैक्टराइज। तो मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक वाले एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर देता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। तो 2x कॉमन लिया, ब्रैकेट में x माइनस 1 आया, फिर 3 कॉमन लिया, ब्रैकेट में x माइनस 1 आया। अब इस x माइनस 1 को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में 2x प्लस 3 आ गया। तो ये हमने फैक्टराइज कर लिया और इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। ओके सो बहुत लोगों का आंसर अब डी आने लग गया, धीरे धीरे चैट बॉक्स में भेज रहे हैं। तो अब ये x माइनस 1 x माइनस 1 कैंसिल हो गया। एंड गाइज ट्राई टू इमेजिन क्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड, x अप्रोचिंग 1 था ना, और जब आप ये 1 पुट कर रहे थे न्यूमरेटर में तो 0 हो रहा था, डिनोमिनेटर में पुट कर रहे थे 0 हो रहा था। इसका मतलब हमको क्या समझ में आता है, x माइनस 1 क्या है, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर nr एंड डिनोमिनेटर dr। ठीक है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का ये फैक्टर है, तो कहीं ना कहीं उसी के कारण 0 बन रहा था। तो देखो ये x माइनस 1 ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया। x माइनस 1 जब ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया तो हमने 0 बनने वाले फैक्टर को तो हटा दिया। अब 0 बनने वाले फैक्टर को हटा दिए हो तो उसके बाद सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू। तो अब न्यूमरेटर में बचा है 2x माइनस 3, अब वहां पे x के जगह पे 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 3 होगा। डिनोमिनेटर की बात करें तो 2 इंटू 1 प्लस 3, इसके बाद यहाँ पे रूट 1 का वैल्यू 1 ही रहेगा तो 1 प्लस 1 2। तो न्यूमिनेटर इज 2 माइनस 3 इज माइनस 1, डिनोमिनेटर इज यहाँ पे 3 प्लस 2 5 इंटू 2 10, तो minus 1 by 10 which is your option D. So majority of you were correct. I think Aryan, Rohit, Abhishek, Nikhil, Roshan, आप लोगों ने सही आंसर दिए थे। अच्छा निखिल ने पिछले क्वेश्चन का ही आंसर है। ओके कितना टाइम हो रहा है, इट्स 9:30। ठीक है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है और मैंने एक दो क्वेश्चन और रखे हुए थे, देख सकते हो। ये भी एक सर्ट का क्वेश्चन है, या आप क्लास के बाद जो फाइल मिलेगी उससे देख के सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्यूशन रखा हुआ है तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक और क्वेश्चन है, सॉल्यूशन मैंने रखा हुआ है ताकि क्लास के बाद आप देख सको। 2-3 क्वेश्चन और है जो आज हम नहीं कर पाए, इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा
और जेन्युइनली ट्राई कीजिएगा, मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे पहले सॉल्व कर लेना फिर सॉल्यूशन देखना, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में होमवर्क डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इस होमवर्क के अंदर मैंने ज़्यादा नहीं 8-10 क्वेश्चन रखे हुए हैं, 11 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 11 क्वेश्चंस ये, और जो हम लोग 3-4 क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर पाए क्लास के ड्यूरेशन के कारण, ठीक है। तो लगभग आपको इस स्लाइड से 14 से 15 क्वेश्चंस करना है। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आर.डी. शर्मा से क्वेश्चंस करने के लिए दूंगा, आर.डी. शर्मा क्लास 11th वाला, ठीक है। आई विल मेंशन इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, डू सॉल्व इट। यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रांग होल्ड ऑन लिमिट्स, तभी जाकर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आएगी। डिटर्मिनेंट का डाउट सेशन रखिए प्लीज, एग्जाम आइडिया का। अनुष्का, मैं डाउट सेशंस वगैरह थोड़ी देर बाद रखूंगा। राइट नाउ आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ क्लासेस, आई मीन ये आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर्स के मुकाबले डबल क्लासेस ले रहा हूँ, एग्जैक्टली डबल। तो अभी लोड एकदम, आई एम टेकिंग मिनिमम 4 क्लासेस अ डे। 5वां क्लास उसके बाद भी कुछ हल्का फुल्का डाउट में निकल ही जाता है। तो इस वीक तो देयर इज नो चांस, ठीक है। आई विल प्लान नेक्स्ट वीक। अंशु, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर सकते हो अब। स्टूडेंट्स आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर सकते हो। एक छोटी सी चीज होगी, अभी क्या है ना, अभी मैं आप लोगों को लिमिट कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ। नोटिस करो, हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की बात ही नहीं कर रहे, हम लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं। अब क्या होता है कि लिमिट, जब लेफ्ट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट करते हो तो लिमिट ही कैलकुलेट हो रहा होता है, राइट हैंड लिमिट में भी लिमिट कैलकुलेट हो रहा होता है। तो हम थोड़ा सा राइटिंग जो बोर्ड में कैसे लिखना है ना, उस पर मैंने आप लोगों के साथ अभी कुछ डिस्कस नहीं किया। अभी मैं सीधा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आया हूं, ताकि आपको पहले प्रॉब्लम सॉल्व करना समझ में आए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि राइटिंग कैसे होती है। स्टार्टिंग के 2-3 स्टेप्स आप कैसे लिखोगे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो दिस 15 क्वेश्चंस विल बी योर होमवर्क फॉर आवर नेक्स्ट क्लास ऑन फ्राइडे, एंड साथ ही में क्या अलग से क्वेश्चन सॉल्व करना है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मेंशन कर दूंगा, ठीक है। बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।